नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे साइंस के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, जीव विज्ञान का पिता फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? ए चार्ल्स डार्विन, बी लिनियस, सी अरस्तु, डी मेंडल। सही जवाब सी अरस्तु। अगला क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार है? ए जीन, बी कोशिका, सी माइटोकांड्रिया, डी जीव द्रव्य। बताइए दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार क्या है? इसका सही जवाब है डी जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? ए स्लाइडेन, बी रॉबर्ट हुक, सी स्वान, डी डार्विन। सही जवाब बी रॉबर्ट हुक। सही जवाब बी रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ए माइटोकांड्रिया, बी लाइसोसोम, सी केंद्रक, डी कोशिका। इसका सही जवाब है ए माइटोकांड्रिया, यानी माइटोकांड्रिया का कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है यानी उसे अलग बनाती है? ए कोशिका भित्ति, बी पर्णहरित, सी सेंट्रियोल, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि प्लांट कोशिका में ये तीनों चीज़ें होती हैं, कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल, जो कि जंतु कोशिका में नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी रिक्तका, डी सेंट्रोसोम। बताइए दोस्तों जल्दी से। सही उत्तर बी लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विगुणित कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? ए वाटसन एवं क्रिक, बी स्लाइडेन एवं स्वान, सी रॉबर्ट हुक, डी ग्रेगर मेंडल। सही जवाब वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का पता लगाया था और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन, डीएनए का प्रमुख कार्य है? ए प्रोटीन संश्लेषण, बी कोशिकीय श्वसन, सी कोशिकीय परिवहन, डी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। सही जवाब डी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन डीएनए का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन, आरएनए पाया जाता है? ए कोशिका भित्ति में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी कोशिका द्रव्य में, डी राइबोसोम में। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से बताइए आरएनए कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर सी कोशिका द्रव्य में, यानी कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ए लेमार्क, बी डार्विन, सी मेंडल, डी अरस्तु। सही उत्तर मेंडल। जी हाँ दोस्तों, मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है? आपके ऑप्शन हैं ए 46, बी 47, सी 56,
डी 57। सही जवाब 46, यानी मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? ए वर्णांधता, बी हीमोफीलिया, सी टर्नर सिंड्रोम, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों रोग वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम आनुवंशिक रोग हैं। आनुवंशिक रोग का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोगों का ट्रांसफर होना। अगला क्वेश्चन, लड़का पैदा होगा जब ऑप्शन है ए XX गुणसूत्र हो, बी XXX गुणसूत्र हो, सी XY गुणसूत्र हो, डी YY गुणसूत्र हो। तो देखिए दोस्तों, लड़का होने के लिए सही ऑप्शन है जब XY गुणसूत्र हो, यानी XY गुणसूत्र हो तो पैदा होने वाली संतान लड़का होगी। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में कौन सा लक्षण होता है? आपके ऑप्शन हैं, आयरन की कमी हो जाती है, बी रक्त का बहना बंद नहीं होता है, सी रक्त बनता ही नहीं है, डी रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। सही जवाब बी रक्त का बहना बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, बी यह आनुवंशिकी की इकाई है, सी यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी उपरोक्त सभी, यानी गुणसूत्र में जो जीन रहते हैं उनके लिए तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? सही उत्तर हरगोविंद खुराना, और ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जो अमेरिका में रहते थे। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ए चार्ल्स डार्विन, बी लेमार्क, सी अरस्तु, डी हरगोविंद खुराना। सही जवाब चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? ए मटर, बी डहेलिया, सी सरसों, डी गेहूं। सही जवाब ए मटर, यानी मटर पर मेंडल ने अपने आनुवांशिक संबंधी प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? ऑप्शन ए लाल और पीला, बी हरा पीला, सी लाल नीला, या डी लाल हरा। सही उत्तर है डी लाल हरा, यानी वर्णांध व्यक्ति में लाल और हरे रंग की पहचान करने में बहुत समस्या होती है, यानी वो पहचान नहीं कर पाता है कि ये रंग हरा है या फिर ये लाल है। इसी वजह से वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में बहुत कम नौकरी मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? ए प्रोटोजोआ, बी पोरीफेरा, सी सेलेंट्रेटा, डी आर्थ्रोपोडा। सही उत्तर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के जंतु एक कोशिकीय होते हैं और इनका स्तर जीव द्रव्य के आधार पर गठित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही उत्तर है प्रोटोजोआ। दोस्तों, प्रोटोजोआ में सभी एक कोशिकीय जंतु रहते हैं। अगला क्वेश्चन, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? ए त्वचा, बी क्लोम, सी फेफड़े और डी इन तीनों से। तो इसका सही जवाब है इन तीनों से, यानी मेढक एक उभयचर
जंतु है, इसलिए इनमें इस तीनों से सांस लेने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन 23 निम्न में से वास्तविक मछली है। ए स्टारफिश, बी ब्रिटल स्टार, सी हिपोकैम्पस, डी सी ककम्बर। इसका सही उत्तर है सी हिपोकैम्पस, इसे समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, इसका आकार घोड़े जैसा हो। क्वेश्चन 24 मेढक किस वर्ग का जंतु है? ए ऑस्टिकथीज, बी एम्फीबिया, सी सरीसृप, डी कॉन्ड्रक्थीज। इसका सही उत्तर है एम्फीबिया। मेढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है और एम्फीबिया वर्ग में वही जंतु रखे जाते हैं जो जल तथा थल दोनों जगह जिंदा रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन 25 स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4, यानी मैमल्स के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? ए भैंस, बी बकरी, सी मनुष्य, डी व्हेल। सही उत्तर है बी बकरी। और बकरी के शरीर का तापमान स्तनियों में सबसे अधिक होता है और यह होता है 39 डिग्री सेल्सियस, यानी 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन 27 मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? ए नाक, बी त्वचा, सी गिल, डी मुंह। सही जवाब सी गिल, इनको हिंदी में गलफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 सबसे बड़ा स्तनधारी है? ए हाथी, बी डॉल्फिन, सी मनुष्य, डी ब्लू व्हेल। सही उत्तर डी ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? ए एमू, बी कीवी, सी हमिंगबर्ड, डी गौरैया। सही उत्तर सी हमिंगबर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? ए एनेमल, बी दांत, सी जांघ की हड्डी, डी कलाई की हड्डी। सही ऑप्शन ए एनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 भेल में श्वसन किस अंग में होता है? ए गिल, बी त्वचा, सी फेफड़ा, डी मुंह। सही ऑप्शन सी फेफड़ा। अगला प्रश्न 32 आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? ए सिटिविवा, बी कार्निवोरा, सी प्राइमेट, डी इंसेक्टिवोरा। सही ऑप्शन सी प्राइमेट। अगला प्रश्न 33 ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? ए साइटोलॉजी, बी मॉर्फोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी, डी एनाटॉमी। सही ऑप्शन है सी हिस्टोलॉजी, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न 34 कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? ऊतक, बी अंग, सी अंगतंत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए ऊतक, यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? ए संयोजी, बी पेशीय, सी तंत्रिकीय, डी उपकला। दोस्तों पुनरुत्पादन की क्षमता कहलाती है अगर कोई अंग कट जाए तो उसका जल्दी से जल्दी रिकवर होना, यानी उन कोशिकाओं का जल्दी से बनना, यह कहलाती है पुनरुत्पादन की क्षमता, और यह उपकला ऊतक में सर्वाधिक होती है। तो सही उत्तर है डी उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? ए पेशीय, बी संयोजी, सी तंत्रिका, डी उपकला। इसका सही उत्तर है सी तंत्रिका, यानी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को तंत्रिका ऊतक नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन 37 रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ए पेशी, बी संयोजी, सी तंत्रिका,
डी उपकला। सही उत्तर बी संयोजी। अगला प्रश्न 38, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? ए हृदय, बी अमाशय, सी आहार नाल, डी त्वचा। सही उत्तर बी अमाशय। अमाशय में अरेखित पेशी ऊतक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 39, निम्न में से संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं? लिम्फ, बी हड्डियां, सी प्रोटीन, डी ए सभी। इसका सही ऑप्शन है सभी, यानी लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन, ये सभी संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन 40, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। जल्दी से बताइए दोस्तों, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? ए संयोजी ऊतक, बी रेखित ऊतक, सी तंत्रिका ऊतक, डी पेशी ऊतक। सही उत्तर है डी पेशी ऊतक। अगला प्रश्न 41, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? ए उपकला, बी तंत्रिका, सी पेशीय, डी ए सभी। ऑप्शन बी तंत्रिका। अगला प्रश्न बी 42, हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ए श्वेत रक्त कण में, लाल रक्त कण में, लसिका में, और डी ए एवं बी यानी श्वेत रक्त कण में तथा लाल रक्त कण दोनों में। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से बताइए दोस्तों। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सही उत्तर है इसका बी लाल रक्त कण यानी आरबीसीज में। अगला प्रश्न 43, निम्न में से किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ए थायराइड ग्रंथि, बी पैराथायराइड ग्रंथि, सी पिट्यूटरी ग्रंथि, डी एड्रीनल ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है सी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न 44, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है? ए 204, बी 206, सी 207 या फिर डी 209। बताइए जल्दी से दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है बी 206। कितना? 206। अगला प्रश्न 45, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है? ए टाइलिन, बी रेनिन, सी पेप्सिन, डी लाइपेज। आपको दोस्तों ये बताना है कि कौन सा एंजाइम शर्करा को माल्टोज में बदलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टाइलिन। टाइलिन शर्करा को माल्टोज में बदलता है। अगला क्वेश्चन 46, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? ए बड़ी आंत, बी यकृत, सी छोटी आंत, डी ग्रासनली। सही उत्तर है इसका सी छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए पिट्यूटरी, बी वृक्क, सी थायराइड, डी यकृत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न 48, निम्न में से इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? निम्न में से इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? ए दमा, बी टीबी, सी डायबिटीज और डी ये तीनों। तो इसका सही उत्तर है सी डायबिटीज, यानी मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न 49, निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित यानी जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों सबसे जल्दी ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न 50, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? ए नासिका गुहा, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी धमनी। इसका सही उत्तर है
गैसों का विनिमय होता है हमारे फेफड़े में। तो दोस्तों ये तो थे टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ज़रूर से इन क्वेश्चन को ध्यान से रट लेना चाहिए। वीडियो को दोबारा देख लें तो जल्दी से याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।